हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन कॉमिक्स में यूज़ होने वाले ब्रह्मास्त्रों के बारे में। अब पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रह्मास्त्र हैं, ये ब्रह्मास्त्र केवल ब्रह्मास्त्र नहीं, मैं उन सब वेपन्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनका यूज़ ये सुपर हीरोज़ लगातार करते रहते हैं, या लगभग अपने हर कॉमिक्स में या हर दूसरी कॉमिक्स में वो इसका यूज़ करते हैं। और ये ऐसे वेपन होते हैं जिसके सामने अच्छे से अच्छा दुश्मन भी धराशायी हो जाता है। तो उन सारे वेपन्स को मैं इन ब्रह्मास्त्रों की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। और एक बात और कि मैं उसमें उन्हीं वेपन्स को गिन रहा हूँ जो कि एक से ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। इसलिए इस वाली सीरीज़ में मैं बुगाकू का जो नागराज वासुकी का खड्ग था उसके पास मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ भोकाल के जो महारावण सीरीज़ में जो उसको ब्रह्मास्त्र अलग अलग मिले थे, मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं केवल उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनका रेगुलरली यूज़ किया जाता है। तो अगेन ये है कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन का अगला एपिसोड ब्रह्मास्त्र वाला, और ये काउंटडाउन है केवल, ये कोई रैंकिंग नहीं है। तो इसके पहले आगे बढ़ें, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा तुरीन के प्रहारा की। जी हाँ, जो तुरीन है हमारे राज कॉमिक्स के अंदर, उनके पास में एक प्रहारा है। प्रहारा नाम का एक मुकुट है जिसमें से अलग अलग शक्तियाँ निकलती है, अलग अलग पावर्स है उसमें। तो उसका यूज़ वो नॉर्मली करती रहती हैं। और वो जो प्रहारा है उनकी डेथ के बाद में उनके पति भोकाल के पास में चला गया, और उसके बाद से भोकाल ने भी उसका यूज़ कई ओकेशंस पे किया है। तो सबसे पहला हमारे लिस्ट में रहा है प्रहारा। सेकंड है मनोज कॉमिक्स के जो आक्रोश रहे हैं, उनके पास में एक तलवार रहती है जो कि बड़ी अजीब टाइप की तलवार, बिल्कुल कांच की तलवार जैसी दिखती है लेकिन काफ़ी शक्तिशाली होती है, और वो तलवार का डिज़ाइन भी काफ़ी कांटों वाला है। तो वो तलवार को हमने सेकंड रखा है। हालांकि उसमें कोई अलग से और कोई स्पेशल सुपर पावर तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन उसकी डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से देख के लगता है कि ये एक स्पेशल वेपन है जो कि आक्रोश के पास ही है। नेक्स्ट है इस लिस्ट में सामरी का त्रिशूल। जी हाँ, सामरी ज्वालालोक में है और ये वहाँ के प्रोटेक्टर हैं। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में आ चुके हैं। तो ये जो कैरेक्टर है इसके पास में ये जो त्रिशूल है, इसमें से आग की लपटें निकलती है ज्वालालोक की, जो कि किसी भी अच्छे से अच्छे चीज़ को सामने पिघलाने का दम रखती है। नेक्स्ट है लिस्ट में राज कॉमिक्स के भेड़िया की चमत्कारी गदा। जी हाँ, ये उनकी चमत्कारी गदा है जो कि उनके कहने पे, उनके मांगने पर भेड़िया देव उनके हाथ में प्रकट करते हैं। और अगेन ये बहुत ही पावरफुल गदा है क्योंकि गदा भी है और साथ में इसमें स्पेशल स्पाइक्स और कांटे भी हैं, जिससे वो सामने वाले को ना केवल लहूलुहान करते बल्कि के बड़े से बड़े इंसान या पत्थर को भी चकनाचूर कर सकते हैं। अगला है जटायु का खड्ग। जी हाँ, ये भी एक स्पेशल टाइप का खड्ग या स्पेशल टाइप की तलवार है जिसकी भी डिज़ाइन भी बहुत अलग स्टाइल की है। और जटायु कॉमिक्स के अंदर ये जो तलवार है काफ़ी दिव्य शक्ति वाली होती है जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को हराता है। तो ये भी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट है शक्तिपुत्र की तलवार। जी हाँ, ये है राधा कॉमिक्स के शक्तिपुत्र। इनकी जो तलवार है वो भी इनके साथ में हमेशा बनी रहती है, और यूँ तो नॉर्मल तलवार दिखती है लेकिन इसमें भी कई बार स्पेशल पावर दिखाई देती है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल की है, दूसरी चीज़ों को काट डालती है बड़े आसानी से, और कभी कभार तो एक दो बार इसमें से लेज़र रे निकलती हुई भी बताई गई है। नेक्स्ट है किरीगी, जो निंजा किरीगी हैं, ये ध्रुव की कॉमिक्स में आते हैं, राज कॉमिक्स में, उनका खड्ग। जी हाँ, निंजा किरीगी का भी जो खड्ग है ये नॉर्मल निंजास के समान कोई समुराई स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि कि ये एक बाकायदा खड्ग है बड़ा सा। और ये जो खड्ग है जिसकी सहायता से वो अच्छे से अच्छे दुश्मन को हरा भी सकते हैं, और बाकायदा वो अपनी योगिक मेंटल ऊर्जा के सहारे इसको बिना हाथ लगाए भी चला सकते हैं। इवन देखा गया कि इतनी पावरफुल खड्ग है कि ये महामानव जैसे जो इतने हाईली इवॉल्व्ड खलनायक है जिनके पास मेंटल पावर है, उनकी भी पावर को इससे काटा जा सकता है। नेक्स्ट है अगेन राज कॉमिक्स के योद्धा। जी हाँ, योद्धा, जिनके पास में एक बड़ा अजीब सा वेपन है जिसका नाम है ढकमा गन। जी हाँ, ये वेपन बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें एक साइड में ढाल है, ये एक हथौड़े, एक हैमर जैसा भी है, ये एक भाले जैसा भी है जिसमें आगे भाले के पॉइंट पे एक बहुत बड़ा हीरा, तेज हीरा लगा हुआ, तीखा हीरा लगा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर एक क्रॉसबो जैसा सिस्टम भी है जिससे बाकायदा क्रॉसबो को शूट किया जा सकता है। तो ये, और एक साइड थोड़ा सा एक्स जैसा शेप है, हल्का कुल्हाड़ी जैसा भी शेप है, मतलब ये अपने आप में मैनी वेपन्स है। तो ये बाकायदा इनको देवताओं के द्वारा दिया गया वेपन है जिसके कारण इन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को हराया है। तो ढकमा गन का नाम इस लिस्ट पे ज़रूर बनता है।
नेक्स्ट है मनोज कॉमिक्स के त्रिकाल देव का तिकुदे। जी हाँ, पहले तो इसको जस्ट एक ब्रह्मास्त्र के हिसाब से ही देखा जाता था, सिंपल ब्रह्मास्त्र जो कि अग्नि देव ने उनको दिया था। लेकिन बाद में एक कॉमिक्स के अंदर दिखाया गया कि एक यज्ञ किया गया जिसके बाद में ये जो ब्रह्मास्त्र है इनके शरीर के अंदर ही मिल गया, मतलब वो गायब हो जाता है, इनके शरीर के अंदर ही चला जाता है, जिससे त्रिकाल देव और ताकतवर हो जाते हैं। और जैसे ही वो तिकुदे करके इसका नाम हो गया था तिकुदे, और तिकुदे करके वो चिल्लाते हैं तो वो उनके हाथ में आ जाता है, जिसकी मदद से वो उड़ भी सकते हैं और बाकायदा इस तलवार के थ्रू वो अग्निदेव की लपटें भी फेंक सकते हैं। अगला है अश्वराज। जी हाँ, ये कई लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन अश्वराज के कॉमिक्स में भी दिखाया गया कि अश्वराज के पास में जो अश्वदेव है उनकी एक चमत्कारी तलवार है जो कि उसको केवल ज़रूरत के टाइम ही वो उसका यूज़ करते हैं, लेकिन कई कॉमिक्स में उन्होंने उसका यूज़ किया है। और ये भी उनको कारू के तिलिस्म के पहले भी मिल गई थी और बाद में वो कारू के तिलिस्म में रह गई थी, तो वो उन्होंने वापस वहाँ से पा ली थी। तो ये भी एक चमत्कारी ब्रह्मास्त्र है जिसका यूज़ उन्होंने कई बार किया है। नेक्स्ट है अति क्रूर, जो कि भोकाल के कॉमिक्स में उनका जो वेपन है वो है दंताक। अब दंताक की कहानी भी बड़ी अलग है, क्योंकि शुरुआत के कॉमिक्स में दंताक को दिखाया गया था कि एक तलवार जैसा है जिसमें ऊपर दो तीखे नोक हैं और उसके बीच में एक लोहे की कांटे वाली स्पाइक वाली बॉल लगी हुई है, जो कि जिसकी मदद से वो सबको हराते और सबको मारते हैं। और बाद के कॉमिक्स में कई जगह दिखाया गया कि बाकायदा ये एक डंठल जैसा एक बिल्कुल एक क्लब जैसा बन जाता है, जिसमें अगेन ऊपर से वो फटा हुआ है और वो जो बीच में जो उसका है वहाँ पे वही लोहे की बॉल है जिसमें अलग अलग कांटे लगे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी पावरफुल वेपन है। और फिर अति क्रूर तो खुद ही इतने शक्तिशाली है, तो उनके हाथ में ये वेपन और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिसकी मदद से उन्होंने गजोख और कई दूसरे बड़े बड़े विलन्स को हराया और उनको मौत के घाट उतारा है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी में, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट है, वो है भोकाल की तलवार। जी हाँ, भोकाल की तलवार इसके अंदर है क्योंकि भोकाल की तलवार अपने आप में बड़ी ख़ास है। यह महागुरु भोकाल की तलवार है जो कि उन्होंने आगे पास की अपने स्टूडेंट आलोक को, जो कि खुद भोकाल बना। और जैसे ही वो अपने महागुरु का नाम लेता है, चिल्लाता है, तो उसके हाथ में ना केवल ये तलवार आ जाती है, लेकिन तलवार के साथ में आती है उसकी ढाल, जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। और साथ ही साथ उसका एक कवच भी आता है जिसको पहनने से उसके ऊपर ज़्यादा उसको हमलों का उसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो और बाद की स्टोरीज़ में देखा गया कि एक बार उसके हाथ से ये तलवार खो चुकी थी, लेकिन बाद में जब उसको तलवार मिली तो उसके साथ में उस तलवार में ज्वाला शक्ति भी आ गई, जिसकी मदद से उसमें से वो ज्वाला लोक की लपटें भी फेंक सकती थी। तो ये बड़ी ही अच्छी कॉमिक्स बनी है और उस कॉमिक्स की जो डिटेल्स है, हर डिटेल में भोकाल उसके तलवार के बिना अधूरा है। एज अ मैटर फैक्ट भोकाल का निक नेम ही है तलवार का धनी। तो ये ब्रह्मास्त्र के बिना भोकाल नहीं और भोकाल इस ब्रह्मास्त्र के बिना नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटडाउन भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।